बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। विमानों को बम की फर्जी धमकी का मामला। नागपुर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, नागपुर से एक शख्स गिरफ्तार किया गया है। ये शख्स आखिर किसके कहने पर धमकी दे रहा था, कौन है इसके पीछे, वो तमाम सवाल है जिसके जवाब अब शायद मिल पाएंगे, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे किस तरह से विमानों में बम की खबर सामने आ रही थी और ये एक तरह से क्या डराने की कोशिश थी। और ये जो पूरा मामला है, इसमें अब एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। विमानों को बम की धमकी देने का ये मामला है, जिसमें नागपुर से गिरफ्तारी हुई है। फर्जी कॉल होती थी, धमकी दी जाती थी, और अब इस पूरे मामले में जो जांच है वो चल रही है। तो इस मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी कई मायनों में अहम भी है, क्योंकि अब वो पता लग पाएगा कि आखिर मकसद क्या है। बिल्कुल, लगातार देखिए विमानों को उड़ाने की धमकी दी जा रही थी, मेल के जरिए धमकी दी जा रही थी। और इसी मामले में आपको बता दें कि नागपुर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। नागपुर का रहने वाला ये शख्स बताया जा रहा है। अब इससे पूछताछ की जाएगी और जानने की कोशिश की जाएगी कि जो ये धमकी लगातार दी जा रही थी, आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। क्योंकि एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है और हो सकता है कि इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह भी हो सकता है। हालांकि क्या मकसद, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन लगातार विमानों को जो बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही थी, इस पूरे मामले की लगातार जांच चल रही थी। उसी पूरे मामले में नागपुर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। नागपुर पुलिस ने फर्जी बम कॉल करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ होगी। एयरलाइंस को धमकी देने वाले को गिरफ्तार नागपुर पुलिस ने किया है। अब इससे पूछताछ की जाएगी तमाम पहलुओं पर, क्योंकि लगातार धमकी जो है बम से उड़ाने की विमानों को दी जा रही थी, जिसमें एक गिरफ्तारी का एक्सप्रेसवे मेरठ को सीधे प्रयागराज से जोड़ रहा है। 2025 में प्रयागराज कुंभ है। प्रयागराज कुंभ में मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बंधुओं को प्रयागराज में जाकर के हर हर गंगे, नमामि गंगे के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। संगम की त्रिवेणी में स्नान करने का पुण्य प्राप्त भी करने का एक अवसर प्राप्त होगा। एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये दूरी मात्र 6 से 7 घंटे में पूरी की जा सकती है। बहनों और भाइयों, एक और यहां तो दूसरी तरफ स्पोर्ट्स के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मेरठ को स्पोर्ट्स आइटम का हब बनाने की दिशा में सरकार ने जो कदम बढ़ाया है, आज मुझे प्रसन्नता है कि बाबा ओगलनाथ की कृपा से मेरठ उसमें तेजी के साथ आगे बढ़ा। आज स्पोर्ट्स आइटम न केवल देश की बल्कि दुनिया की आवश्यकता की आपूर्ति मेरठ कर रहा है। और इसीलिए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में उनके नाम पर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर बन रहा है। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और मेरा विश्वास है कि जब ये मेरठ का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार होगा, तब यहां पे ओलंपिक में मेडल प्राप्त प्रदान करने वाले एक से एक युवा को हम मेरठ से पैदा करने और मेरठ के विश्वविद्यालय में से हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज आपने देखा होगा मेरठ में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी केवल यूनिवर्सिटी नहीं है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ नए खिलाड़ियों को तलाशने और उनको तराशने का काम करेगा। इसलिए मेरठ अब यहां पर अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आज मजबूती के साथ खड़ा होकर के आगे बढ़ रहा है। एक तरफ यह, दूसरी तरफ शिक्षा के भी एक बड़े हब के रूप में नए नए विश्वविद्यालय, नए नए तकनीकी केंद्र आज मेरठ के अंदर स्थापित हो रहे हैं। सरकार इन सुविधाओं को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ये डबल इंजन की सरकार का यही लाभ है। बिना भेदभाव के आपको इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मेरठ के अंदर अभी मैं यहां की ही एयर स्ट्रिप पे उतरा हूं। मैं हिंडन में नहीं उतरा, मैं सहारनपुर में भी नहीं उतरा, दिल्ली में भी नहीं, मेरठ में ही मैंने अपना एयरक्राफ्ट उतारा है और यहीं पर उतर करके मैं आपके बीच में मात्र 15 मिनट में कंकड़खेड़ा में पहुंचा हूं। बहन और भाइयों, मेरठ में संभावना है और बहुत शीघ्र देश का पहला, देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बनने जा रहा है। जेवर में यह तो बनेगा ही, साथ साथ यमुना अथॉरिटी में जो यहां से कुछ ही
मिनट की दूरी पर आपको पड़ेगा। फिल्म सिटी का निर्माण भी होने जा रहा है, ट्राई सिटी का निर्माण होने जा रहा है, एपरेंट पार्क का निर्माण हो रहा है, मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण होने जा रहा है। यानी यहां के युवाओं के लिए, उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए वे सभी कार्य अब मेरठ और उसके इर्द गिर्द आसपास के क्षेत्रों में हम सबको वे सभी कार्य यहां पर होते हुए दिखाई देंगे। रुक करेंगे 7 मिनट में 70 बड़ी खबरों का। सलमान को धमकी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुंबई पुलिस ने 20 साल के युवक गुरफान खान को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस को सौंपा गया आरोपी गुरफान। नोएडा से आरोपी को किया गया गिरफ्तार। अब मुंबई पुलिस करेगी पूछताछ। जिशान के ऑफिस में आया धमकी भरा कॉल, की गई फिरौती की मांग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लॉरेंस को लेकर के बीजेपी के पूर्व विधायक विक्रम सैनी का बड़ा बयान। कहा, बिश्नोई यूपी में होता तो अब तक उसे गोली लग चुकी होती। तो यदि उत्तर प्रदेश में होता तो अब तक गोली लग जाती, ठीक है ना। अब वहां है तो वहां की पुलिस जाने। जम्मू कश्मीर मुठभेड़ में मारे गए एक आतंकी की तस्वीर सामने आई है। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई का शिकार हुआ आतंकी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकियों को किया ढेर। इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। आतंक के खिलाफ सेना का बड़ा ऑपरेशन। अखनूर में ऑपरेशन के लिए उतरे टैंक। एनएसजी ने संभाला मोर्चा। हेलीकॉप्टर से भी आतंकियों पर नजर। रोजगार मेले में वर्चुअली शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को दिए नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी ने इस बार की दिवाली को बताया बेहद खास और कहा कि अयोध्या में प्रभु राम के विराजमान होने के बाद पहली दिवाली। 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। राम मंदिर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है कि इतने लंबे इंतजार के बाद ये दृश्य देखने को मिला। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष, खास, भव्य दिवाली के